राधे राधे। आज मैं आपको 28 नरकों का विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने हमारी पहली वीडियो लाइफ आफ्टर डेथ देखी होगी। उसके पार्ट 2 का श्रवण हम आज करेंगे। दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर अग्नि स्वात आदि पित्तगण रहते हैं। वहीं पर नर्कलोक भी है। भगवान सूर्य के पुत्र भगवान यमराज वहां अपने सेवकों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। यह त्रिभुवन का दंड विभाग है। जैसे इस जगत में छोटे छोटे थाने चौकी आदि होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसी प्रकार यहाँ यमराज का भी ऑफिस है। वो भी त्रिभुवन का हाई कोर्ट है। वहां वकील की जरूरत नहीं होती, वहां तुरंत फैसला होता है। अपने यमदूतों द्वारा लाए गए पापी आत्माओं का तत्काल उनके दुष्कर्मों का परिणाम दे दिया जाता है। वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र नरक, अंध्र तामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, असीपतवन नरक, सुकरमुख नरक, अंधकूप नरक, कर्मी भोजन नरक, संदश नरक, तप्त सुरमी नरक, बजकंठक सालमणि नरक, पुयोद नरक, वैतरणी नरक, प्राणरोध नरक, विशन नरक, लालाभक्ष नरक, सारमेदान नरक, अवीची नरक, अयप्पान नरक, क्षारकर्दम नरक, शूलपोत्र नरक, रक्षोगण भोजन नरक, दंडसूक नरक, अवर निरोधन नरक, पर्यावर्तम नरक, सूचीमुख नरक। जो पुरुष या दूसरे का धन, संतान का हरण कर लेता है, दूसरे की सत्री का हरण कर लेता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर तामिश्र नरक में डाल देते हैं। इसमें कहीं प्रकाश नहीं होता, अंधकार ही अंधकार होता है। उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, ना अन्न मिलता है, ना ही जल मिलता है, और आज्ञा दी जाती है, इसे पीटो, डंडों से पीटते रहो। जैसे धोबी कपड़े धोता है, वैसे यमदूत उसको धोते रहते हैं। अब यहाँ जो भी हो, चीखो चिल्लाओ, कुछ भी हो, एक चीज याद रहे, यह मरना तो है नहीं, केवल पिटाई ही पिटाई होती है। कितनी? 1000 साल तक, एक कल्प तक पिटाई ही पिटाई होती है। जो मनुष्य को विश्वास दिलाता है मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी सत्री के साथ गलत संबंध बनाता है, वह अंध्र तामिस नरक में डाल दिया जाता है। वहां यमदूत उसे छोटे पीसों में काटते हैं। याद रहे, वह मरना तो है नहीं। जो व्यक्ति बलपूर्वक यहाँ धन जमीन आदि छीनकर किसी दूसरे का पेट काटकर अपने कुटुंबियों का पेट पालता है, वह व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इस नरक में उन्होंने जिसकी भी जिस प्रकार का भी दुख दिया है, यमदूत भी उन्हें वैसी ही यातनाएं देते हैं। चरम सीमा का कष्ट दिया जाता है। वहां सांप उसे डसते हैं, बिच्छू काटते हैं, बहुत यातना देते हैं। याद रहे, वहां मरना तो है नहीं। रौरव और महारौरव नरक ऐसे व्यक्तियों को डाला जाता है जो कि वैष्णव अपराध करते हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते, नॉन वेज लेते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, बकरा मुर्गी आदि को खाते हैं, उनको नरक में ले जाते हैं, और यमदूत उनका मांस काट काट कर स्वयं उन्हें ही खिलाते हैं।
अत्यंत पीड़ा होती है। अगर एक कांटा चुभ जाता है तो इतनी दर्द होती है, जब शरीर का मांस काट कर कोई खाएगा तो कितनी पीड़ा होगी। वो अत्यंत चिल्लाता है, चीखता है, अपने कुटुंबियों को पुकारता है, पर वहां कोई नहीं आता। ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए, कितनी यातनाएं हो जाए, वहां मरना तो है नहीं। यह बहुत लंबी सजा होती है। लोग कहते हैं, हम नहीं मानते, परंतु हमारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह विधि का विधान है। जो अपने पेट पालने के लिए, अपनी जीवा के लिए अंडे खाते हैं, बहुत चटकारे लेते हैं, बहुत स्वाद लेते हैं और कहते हैं ये तो वेज है, यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं, क्योंकि जो जीव हमारे अंदर है वही उस बकरे में भी है, वह उस मुर्गी में भी है, और वही जीव आत्मा अंडे में भी होती है। अब यमदूत उसे कुंभी पाक नरक में ले जाकर बड़े कढ़ाई में खोलते हुए तेल में उसे डाल देते हैं और तलते हैं। जैसे हम यहाँ पकोड़े तलते हैं, याद रहे वहां मरना तो है नहीं। कितने टाइम तक? एक कल्प तक उसी में रहना होता है। जो व्यक्ति इस लोक में अपनी मां को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वैदिक जनों का विरोध करता है, उस पापी को यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा होता है, वो तांबे की तरह, और आग से लाल, ऊपर से सूर्य का ताप, नीचे जलती हुई भूमि, वहां उसे नंगे पांव दौड़ाया जाता है। कब तक? कल्पों तक। इस जगत में मिला रोग, जैसे कैंसर, किडनी खराब, लीवर खराब, घुटने खराब, उठ नहीं सकते, बिस्तर पे ही शौच हो रहा है। ये सारा बुरे कर्मों का ब्याज होता है, जो कि सुई के नोक के बराबर होता है। असली मूल तो यमलोक में मिलता है। अब व्यक्ति वहां भाग रहा है, तड़पता है, चिल्लाता है, परंतु कौन सुनता है? कोई नहीं। जितने उसके शरीर में रोम होते हैं, उतने वर्ष तक उसे भूखे प्यासे यहां यातना झेलनी पड़ती है। जो पुरुष बिना विपत्ति आए वैदिक मार्ग का उल्लंघन करता है, सिद्धांतों को गालियां देता है, उसे यमदूत कोड़े मारते हुए ले जाते हैं और 80 पतवन नरक में डाल देते हैं। उस पेड़ के पत्ते तलवार जैसे हैं, ऐसे पेड़ पर उसे फेंक दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। परंतु याद रहे कि वहां मरना तो है नहीं। यही प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 1,000, 2,000, एक कल्प तक यह यातना दी जाती है। मैंने शास्त्रों की निंदा की थी, वैष्णव अपराध किया था, इसलिए मुझे यह सजा मिली है। जो व्यक्ति इस लोक में राजपत्र पर है, जैसे जज, वकील, पुलिस वाले, जानता है कि सामने वाला निर्दोष है, परंतु फिर भी धन के अभाव में आकर झूठी गवाही या सजा सुनाता है, उसे सूकर मुख नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां यमदूत उसके ऊपर कूदते हैं, फिर उसे कोलू में पेरा जाता है, उसका तेल निकाला जाता है। जैसे मशीन में गन्ना डालकर उसका जूस निकालता है, वैसे ही भी उसका भी जूस निकाला जाता है। बार बार कोलू में डाला जाता है।
जो व्यक्ति यहाँ इस लोक में दूसरों को रोता देख, दूसरों को संकट में देख खुश होता है, वहां यमदूत उसे स्थिति में देख बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, फिर कोलू में पेरते हैं। जो व्यक्ति सांप, छिपकली, मच्छर, मक्खी आदि को देखते ही मार देते हैं, उन्हें यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं, क्योंकि रक्तपान करना उनका स्वभाव है। उनका अन्न यही निश्चित किया है परमात्मा ने। आप अपना बचाव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं या ऑल आउट इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उन्हें मारना शास्त्र विपरीत आचरण है। इसके फलस्वरूप आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और आपको अंधकूप नरक में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति या खाना बनाते हैं परंतु गाय की पहली रोटी नहीं निकालते, जो स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही खाते हैं, उन्हें कर्मी भोजन नरक में डाल दिया जाता है। वह स्वयं पाप ही खाते हैं। 1,00,000 योजन का बहुत बड़ा कुंड है, उसमें उसे डाल दिया जाता है। वहां वो मांस भी लेता है और हजारों कीड़े उसके अंदर जाते हैं। बिना भगवान को अर्पित किए कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो इस लोक में चोरी करता है, किसी की संपत्ति छीन लेता है या नीच कर्म करता है, उसे संदर्श नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां गरम गरम लावा उसे पिलाया जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, जो हरि भक्ति नहीं करता वो मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति यहाँ काम से पीड़ित होकर शास्त्र की मर्यादा का त्याग करता है और पराई सत्री का गमन करता है, उसे तप्त सुरमी नरक में डाल दिया जाता है। जो सत्री ऐसे करती है, उसे वहां लोहे के तपाए हुए पुरुष से आलिंगन कराया जाता है, और जो पुरुष ऐसे करता है, उसे तपाई हुई सत्री के साथ आलिंगन कराया जाता है। कब तक? अनेक वर्षों तक। जो यहाँ पर काम आसक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे व्रजकंटक साल्मी नरक में डाल दिया जाता है। यहाँ व्रज के समान कठोर कठोर कांटों द्वारा वृक्ष पर फेंका जाता है और घसीटा जाता है, जिससे उसको अनंत कष्ट होता है, परंतु वहां मरना तो है नहीं। जो यहाँ ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद धर्म मर्यादा का अच्छेदन करता है, वह वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। उसमें मल, मूत्र, केश, हड्डी, मज्जा, कफ, पिसा हुआ मांस बहता रहता है। उसमें उसको फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, पाप आचरण करता है और शास्त्रों की अवहेलना करता है, वहां बहुत बड़े बड़े जहरीले जीव हैं। जब वो वहां सांस लेता है तो सारी गंदगी उसके मुंह में जाती है। वह उस दुर्गति को भोगता है, चिल्लाता है, रोता है, परंतु वहां कौन सुनता है? याद रहे, वहां मरना तो है नहीं। जो लोग यहाँ पवित्रता का त्याग करते हैं और शास्त्रों का अवहेलना करते हैं, लज्जा त्याग, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें पयोद नामक नरक में डाल दिया जाता है। यहाँ वह बहुत काल तक सड़ते रहता है। जो व्यक्ति कुत्ता पालते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वयं वो कुत्ते ही होते हैं।
कुत्ते को द्वार तक ही रखना चाहिए, द्वार के अंदर नहीं आना चाहिए। कुत्ता द्वारपाल है, उसको बाहर रखिए। घर में या रसोई में कुत्ता प्रवेश ना करे, क्योंकि यहाँ हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे घर ठाकुर जी विराजमान है, तो कुत्ते का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कुत्ते को द्वार तक ही रखना चाहिए। जो पशुओं का वध करते हैं, यमदूत उन्हें प्राण रोधक नरक में डाल देते हैं। वहां उन पर लक्ष्य भेदन करके तीर छोड़े जाते हैं। जो पाखंडी लोग यहाँ पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में बलि देते हैं कि देवी प्रसन्न होगी, उन्हें विशेषण नामक नरक में डाल दिया जाता है। वैसे ही बार बार उनकी भी गर्दन काटी जाती है। याद रहे, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो किसी की हत्या से प्रसन्न होते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, इस जगत का मंगल करने के लिए हैं। पुत्र तो कुपुत्र सुना है, माता को माता होती है ऐसा नहीं सुना है। जगदम्बा माँ है, जगत की माता है, हम उनके बच्चे हैं। वैसे ही वह बकरा मुर्गा सब उनके बच्चे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे की गर्दन कटवाकर कैसे प्रसन्न हो सकती है? काली माता खून पीती है, सच है, पर किनका? जो दुष्ट और पापी होते हैं उनका पीती है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे पापियों को विषण नामक नरक में डाल दिया जाता है। कब तक? हजारों वर्षों तक। जो कोई चोर या राजा है जिसने सारे गांव में आग लगवा दी है, या आप राज्य कर्मचारी है, किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया है, दंड दिलवा दिया, ऐसे व्यक्तियों को 20 यमदूत कुत्ते का रूप धारण कर अति भयानक वज्र जैसी दाढ़ी लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। उसको चीर चीर कर खाते हैं। याद रहे, वह मरना तो है नहीं। इस लोक में जो पैसे लेकर झूठी गवाही देते हैं या किसी को झूठा आश्वासन देते हैं, जो झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, उन्हें अवीची नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ 100 योजन ऊंचा पर्वत है और वहां से उसे सिर के बल फेंक दिया जाता है। इसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इसकी नस नस टूट जाती है, परंतु वहां मरना तो है नहीं। जो व्यक्ति या झूठा संकल्प लेता है, जैसे कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर भी करता है, उसको अयप्पन नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां छाती पर चढ़कर उसे गर्म लोहा पिलाया जाता है। जो व्यक्ति यहाँ पर अपने अभिमान में आकर बड़ों का आदर सत्कार नहीं करता, महापुरुष साधु संतों का अपमान करता है, मरने के बाद उसे छार कर्दम नरक में डाल दिया जाता है। वह वहां अत्यंत पीड़ा पाता है, चीखता है, चिल्लाता है। याद रहे, वहां मरना तो है नहीं। जो व्यक्ति यहाँ तांत्रिक विद्या के अनुसार राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि देते हैं, उल्लास मानते हैं, उन्हें रक्षोगण भोजन नरक में यमदूत कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका मांस उसे ही खिलाते हैं, उसका लहू स्वयं पीते हैं। वैसे ही उल्लास बनाते हैं जिसने जब तुमने यहाँ बनाया था।
जो वन या गांव के जानवरों को बहला फुसलाकर कांटों से डंडों से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें यमलोक में सूल पौत्र नरक में डालकर सूल चुभोए जाते हैं। वो बेहद नोकीले होते हैं। वो जब चुभते हैं तो आर पार हो जाते हैं। अनंत पीड़ा होती है, अयंत भयानक पीड़ा होती है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति यहाँ सर्प के समान व्यवहार वाले दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, वह मरने के बाद दंड सुमक नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। वहाँ 5 मुख वाले 10 मुख वाले सर्प इसे निगल जाते हैं और भयानक पीड़ा पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है, वह यमलोक में उन्हें अवरोधक नरक में डाल देते हैं। वहां अत्यंत जहरीली गैस भरी होती है, जिससे उसका दम घुटता है। जो ग्रस्त व्यक्ति यहाँ अपने घर आए साधु अतिथि एवं वैष्णव का तिरस्कार करता है, ऐसे देखता है मानो उसको भस्म कर देगा, यमलोक में उन्हें प्रयावर्तन नामक नरक में डाल देते हैं। वहां बड़े बड़े गिद्ध काक उसको नोचते हैं। घर में आए अतिथि साधु का हमेशा सम्मान ही करना चाहिए। जल देना चाहिए, आसन देना चाहिए, अन्न देना चाहिए। कुछ ना हो तो हाथ जोड़ देने चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ अपने को धनवान समझता है और दूसरे को नीच समझता है और दूसरे का अपमान करता है, धन की चिंता से ग्रस्त रहता है, जो पाप करके धन कमाने में लगा रहता है, उसे सूची मुख नरक में डाल दिया जाता है। यमदूत वहां उसे सुइयों से सीते हैं। कब तक? कल्पों तक सीते रहते हैं, पूरी बॉडी को सीते रहते हैं। यह सब ज्ञान ऐसे नहीं है, सब शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। अधर्म परायण लोगों की अपने सभी कर्मों का परिणाम यहाँ बारी बारी से फल भोगना होता है। धर्मात्मा लोग स्वर्ग में जाते हैं, वहां वास करते हैं। सर्वपरि वैष्णव भगवान भक्त वैकुंठ में वास करते हैं। स्वयं भगवान उन्हें विमान में लेने आते हैं। इसलिए इन नरकों से बचो, इस अधर्म से बचो। राधे श्याम नाम जपते रहो। दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे भाग में फिर प्रस्तुत होंगे। राधे राधे।